नमस्कार। आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। साथियों, गांवों की राजनीति करना बड़ी मुश्किल है। ऐसी बातें सोच करके बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति से गांवों की खास तौर से दूरी बना लेते हैं, क्योंकि गांव में ऐसे होता है कि अगर आप रास्ते पकड़ के जा रहे हैं और कोई सामने से आ रहा है, अगर उससे हाल चाल भी नहीं किए तो आपको बुरा मान जाएगा। ऐसे ऐसे कठिन समस्याओं से गांव की राजनीति में गुजरना पड़ता है। गलती से आप उसको नहीं देखे और उससे बात नहीं किए तो भी बुरा मान जाता है। ऐसे ऐसे छोटी छोटी समस्याओं से जूझना पड़ता है, ये सच है। इस वजह से गांव में जो अच्छे व्यक्तित्व के लोग होते हैं वो राजनीति से गांवों की दूरी बना लेते हैं। इस वजह से राजनीति में गलत लोगों की एंट्री हो जाती है, जिससे हमारे गांव आज भी पिछड़े हुए हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कि अगर आप अच्छे व्यक्तित्व के हैं, आप अगर सक्षम हैं, तो आपको गांव की राजनीति करना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि गांव का विकास किए बिना देश का विकास संभव नहीं है। अगर हमारी कोई हम मकान बना रहे हैं, अगर उसकी नींव मजबूत नहीं है तो ऊपर हम बड़ी मकान खड़ा नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारे गांव हैं, अगर हम अपने गांव को सक्षम, सुंदर और स्वच्छ नहीं बनाएंगे तो देश हमारा सुंदर और स्वच्छ बन जाए, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। क्योंकि गांव, हमारे देश गांवों का देश है और गांवों से ही हमारी पहचान है। क्योंकि जो संस्कृति है हमारी, वो गांवों से ही शुरू होती है और गांव में ही ख़त्म हो जाती है। तो हमारे देश में जो संस्कृति है आज भी गांवों की वजह से ही जीवित है। तो गांव का विकास होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अक्सर देखा जाता है लोग शहरों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, गांव में विशेष तौर से जो बहुत बड़ी योजना होती है वो गांव तक पहुंच नहीं पाती है, या अगर कहीं पहुंच भी पाती है तो हमारे जो लोकल, जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है गांव के विकास करने की, वो उस योजनाओं को धरातल पर उतारने में सक्षम नहीं होता है। क्योंकि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है या खुद उसको जानकारी नहीं होती है हमारे अधिकार क्या हैं। तो हमारा निवेदन यही है कि गांव में भी आवश्यकता है कि हम शिक्षित व्यक्ति को चुनें और शिक्षित के साथ साथ वैसे सक्षम व्यक्ति को चुनें जो हमारे लिए बेहतर कार्य कर सके। क्योंकि अगर ये हम सोचते हैं कि हम इससे बनती है, हम इसी को वोट करेंगे, चाहे वो गलत आदमी हो या सही आदमी हो, या अगर हम अच्छे व्यक्ति को भी चुन देते हैं लेकिन उसके आसपास के जो लोग होते हैं, जिसको शुद्ध भाषा में चमचों की संज्ञा दी जाती है, ज़्यादातर वो चमचों से घिरे रहते हैं और ज़्यादातर काम इस वजह से भी नहीं हो पाता है। तो मैं उन चुने हुए व्यक्तियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको पूरे गांव के लोगों ने आपको बहुमत दिया है, सबसे ज़्यादा वोट किया है, तब आप जा कर के गांव का नेतृत्व करने की कमान आपके हाथों में मिली है। लेकिन आप कुछ लोगों के घेरा में आप रहते हैं, जिसको कि चमचा बोला जाता है। आप उनकी ही बात सुनते हैं, उनके कहे हुए कार्य को ही करते हैं, जिससे आम लोगों को तकलीफ होती है। आप उनका ध्यान दीजिए जो आपको वोट किए हैं, या जो वोट नहीं किया हो तो भी आप पूरे गांव के प्रतिनिधि हैं। आपको पूरे गांव के एक नज़र से देखना चाहिए
लेकिन गांव में अक्सर देखा जाता है क्योंकि गांव में खुली किताब होती है राजनीति। हर आदमी को पता होता है कि हम किसने हमको वोट दिया है, किसने नहीं दिया है। तो काम के लिए भी वो भेदभाव करता है। हालांकि ये अलोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं का बिल्कुल खुला उल्लंघन है कि आप ये सोचते हैं कि मैं काम भी करूंगा तो यहाँ से वोट नहीं मिलेगा, ये सोच करके आप वहाँ काम भी नहीं करते हो। बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा गया है कि बिल्कुल अब 3 साल के लगभग हो गया लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। तो क्या, लेकिन हाँ, समस्या ये है कि उसको पता है कि हमें चुनाव जीतने के लिए क्या करना है। वो मुर्गा दारू फिर बांटेगा, 5 साल काम नहीं कराया होगा, पैसे इकट्ठा किया होगा, थोड़ा बहुत मुर्गा दारू खिला करके फिर चुनाव जीतने का प्रयास करेगा। तो मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए और ऐसे लोगों को वोट का डंडा ऐसा मारिए कि दोबारा वो खड़ा होने लायक न रहे। आप सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो अपना आशीर्वाद जरूर बनाए रखें, अपना आशीर्वाद जरूर दें। ये मैं समाज के लिए बोल रहा हूँ, समाज के लिए कह रहा हूँ, मैं समाज को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें मेरा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। ये मत सोचिएगा कि हम किसी निजी स्वार्थ में, किसी व्यक्तिगत स्वार्थ में, कोई महत्वाकांक्षा में, ऐसा बिल्कुल मेरी सोच नहीं है। मैं समाज के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ सीखने का प्रयास कर रहा हूँ और कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ऐसा नहीं है। नमस्कार, प्रणाम।